फिजिक्स के चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है स्फेरिकल मिरर। इससे पिछले टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस शक्ल का होता है। ये जो आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ये मिरर है, तो इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। ये बिल्कुल इसकी जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, हमवार है, स्मूथ है। लेकिन स्फेरिकल मिरर जो होता है उसकी जो शेप है इस तरह की नहीं होती, बल्कि स्फेरिकल मिरर इस तरह होता है। जिस तरह मेरा हाथ है ना, यहाँ से थोड़ा सा अंदर को कर्व बना हुआ है, तो कर्व जब बनेगा इस तरह, इसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। और यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं, यहाँ से चीजों की मुख्तलिफ शक्लें हमें नजर आएंगी। एक इस किस्म का होता है और एक ये होता है कि ये बाहर को निकला होता है। इस तरह बाहर को जब निकला होगा यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो सकती है। ये दो किस्म के ये मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर ये प्लेन नहीं होता, बल्कि इसकी जो शक्ल बनेगी वो कर्व बनेगी। अगर हम इसको पेपर पे ड्रा करना चाहते हैं तो ये इस तरह से ड्रा होगा। साल के तौर पर ये इस तरह इसकी शक्ल बनेगी। प्लेन की बजाय थोड़ा सा कर्व बनाना पड़ेगा। ये जो कर्व बन रहा है, ये जो मिरर है इस तरह, या बार बार यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। अंदर वाली जो साइड है, अंदर वाली जो इनर साइड है, जो अंदर को है इस तरह हुई, यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से चीजों की शक्लें नजर आएगी, तो इसका नाम होगा कनकेव मिरर। कनकेव कनकेव मिरर है पहली टाइप। कनकेव मिरर दूसरी जो टाइप होती है वो इसकी उलट होती है। वो है हमारे पास अगर इस तरह का ये मिरर है, यहां से अगर रिफ्लेक्शन होगी, अगर यहां से रिफ्लेक्शन होगी बाहर वाली सतह से, तो हम इसको कहेंगे ये कौन सा है, ये कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। दो किस्म के ये मिरर है प्लेन। यहां से अगर हम रोशनी की रिफ्लेक्शन करवाएंगे यहां से, तो इसको कहेंगे कन्वेक्स मिरर। अगर यहां से करवाएंगे इसको कहेंगे। दूसरी जो साइड होती है ये यहाँ पे कोई ना कोई पेंट किया होता है, जहाँ से कोई भी चीज नजर नहीं आती। जिस तरह घरों में आमतौर पर हमारे पास मिरर होते हैं छोटे, अगर वो टूट जाते हैं उनको खोल कर देखें, एक साइड पे तो हमें शक्ल नजर आ रही होती है, लेकिन उसकी दूसरी साइड पे कोई डार्क कलर का पेंट किया होता है जहाँ से कुछ भी नजर नहीं आता। एक साइड इसकी बिल्कुल शाइनिंग होती है, शाइनिंग सरफेस जो होती है वो अगर अंदर वाली साइड है शाइनिंग, तो ये कनकेव मिरर है। और अगर बाहर वाली शाइनिंग है, जहाँ से हमें शक्लें नजर आती है, तो वो कन्वेक्स मिरर है। एक जो सरफेस है जहाँ पे इसका कोई डार्क पेंट किया होता है, डार्क पेंट कर देते हैं। डार्क पेंट इसलिए करते हैं ताकि यहाँ से कोई भी चीज नजर ना आए। इस साइड से उसकी पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर कलर की पॉलिश। सिल्वर कलर की जब पॉलिश करते हैं तो ये बिल्कुल शाइनिंग हो जाती है, और शाइनिंग चीजों से ही अपनी अपनी शक्लें अंदर से उनके रिफ्लेक्शन नजर आती है। तो ये दो किस्म के मिरर है। तो एक्चुअली ये मिरर हासिल कहाँ से किए गए? तो जो कनकेव मिरर है या जो कन्वेक्स मिरर है, ये कहाँ से लिए गए? ये एक पूरा स्फीयर होता है। स्फीयर पूरे दायरे को कहते हैं। जैसा फुटबॉल की एक शेप है, तरबूज की एक शेप है, वो एक पूरा स्फीयर है। मिसाल के तौर पर ये एक स्फीयर था, ये पूरा गोल दायरा, ये फुटबॉल है या एक बॉल है या एक तरबूज की शक्ल है। अगर हम इसका एक हिस्सा काट दें, यहाँ से कट कर दें, यहाँ से इतना हिस्सा कट कर दें, ये इतना, यहाँ से इसको कट लगा दें। अगर इतना हिस्सा काट लेंगे तो ये इस शेप का बन जाएगा ऐसे। यहां से अगर हम इसको सिल्वर पेंट कर दें शाइनिंग वाला, तो यहां से चीजों की रिफ्लेक्शन होगी, रोशनी की रिफ्लेक्शन होगी। इधर हम कोई डार्क कलर का पेंट कर देते हैं, ब्लैक या ग्रे कलर का, जहां से कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, एक स्फीयर से हासिल किया है। तो स्फेरिकल मिरर इसलिए कहा गया है कि ये एक स्फीयर से हासिल किया गया। अब इसकी दो सरफेसेस हैं, एक ये है एक ये है। अगर हम इसको शाइनिंग बना देते हैं तो ये कनकेव बन जाएगा, और अगर हम इसको शाइनिंग बना देते हैं तो ये कन्वेक्स बन जाएगा। तो ये दो टाइप है। आमतौर पे ये दोनों किस्म के जो मिरर है, पहली किस्म का जो मिरर है उसका नाम है टाइप्स में कनकेव मिरर। कनकेव मिरर वो होता है जिसकी इनर साइड, ये वाली साइड, इनर साइड में अंदर शाइनिंग होती है, जहां से मुख्तलिफ चीजें हमें नजर आएंगी, और ये वाली साइड में अंदर वो डार्क पेंट की शक्ल में। ये है कनकेव मिरर। आमतौर पे कनकेव मिरर किसी इस्तेमाल होता है कि जब रोशनी की रेज इससे टकराती हैं तो ये उन रेज को एक जगह फोकस करता है। इसका दूसरा जो नाम है वो कन्वर्जिंग मिरर भी। कन्वर्जिंग कहते हैं एक जगह इकट्ठा करना। कन्वर्जिंग मिरर वो होता है जो रेज को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये भी रेज मुख्तलिफ रेज से टकराएगी और एक पॉइंट पे आकर इकट्ठी होगी। दूसरा जो मिरर है उसका जो नाम है वो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इसकी उलट होता है। कन्वेक्स मिरर को देखें तो इसकी ये बाहर वाली सतह, ये शाइनिंग होगी,
जब बाहर वाली सतह शाइनिंग होगी, यहाँ से कोई चीज हमें नजर नहीं आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर चीजों के अक्स नजर आएंगे, तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये रेज को डाइवर्ट नहीं करता है, फैला देता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ रेज पड़ेगी तो टकराने के बाद एक जगह इकट्ठी नहीं होगी बल्कि फैल जाएगी। इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर भी इसको कहते हैं। डाइवर्जिंग वो होता है जो रेज को मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैला देता है। यहाँ पर रेज पड़ने के बाद एक जगह इकट्ठी नहीं होती बल्कि बिखर जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर है। अब मिरर में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो खास तौर पे हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। तो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, तो इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है जो उनके रिलेटेड है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है पोल। पोल किसको कहते हैं? तो पोल एक पॉइंट है, नुक्ते का नाम है पोल। पोल है मिरर के बिल्कुल सेंटर में एक नुक्ता होता है, यहाँ ये बिल्कुल दरमियान में, इसको क्या कहेंगे हम? पोल का नाम देंगे। इसका दूसरा नाम वर्टेक्स भी, पोल को वर्टेक्स भी कहते हैं, वर्टेक्स पोल भी कहते हैं। ये बिल्कुल मिरर के सेंटर में होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहेंगे ये मिरर है तो ये इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है, सेंटर वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं हम? पोल ऑफ द मिरर। इसके बाद हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि जिस स्फीयर से ये हमने मिरर काट के बनाया है, उस स्फीयर का सेंटर, उदाहरण के तौर पर हम सर्कल लगाते हैं तो ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर को हम सी का नाम देते हैं। इसको पी कहते हैं, पी फॉर पोल और सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये खास नाम है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा जहां से ये मिरर हमने हासिल किया था उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला जो डेफिनेशन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं अगर हम सी को पी से बना दें या इस पूरे सर्कल का जो रेडियस है, मिसाल के तौर पर ये है, यहां से लेकर यहां तक का फासला, इसको आर कहते हैं, आर फॉर रेडियस। और ये जो फासला है ना इस बाउंड्री से लेकर इस सेंटर तक, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है पोल। अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक सीधी लाइन है जो सी और पी को आपस में मिलाती है। ये अगर हम सीधी लाइन से इसको मिला दें, ये स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पी और ये सीधी लाइन, ये सी और पी को मिलाने वाली लाइन, सी और पी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो सीधी लाइन बनेगी, लंबी लाइन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाएगा और बिल्कुल दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं इसको। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट का नाम है, ये पी और सी के बिल्कुल दरमियान में होता है, यहाँ इसको एफ कहते हैं। एफ वो नुक्ता है जो बिल्कुल सी और पी के सेंटर में आता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो रेज हैं वो आकर इकट्ठी होती हैं। मसलन हमने पहली टाइप पढ़ी थी ये वाला मिरर, ये कनकेव, कौन सा मिरर है? कनकेव। कनकेव मिरर में अगर हम देखें कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका सी है। अब कुछ रेज हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, ये पैरेलल रेज। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो मुख्तलिफ जाती है, टकराने के बाद सामने आकर एक नुक्ते पे आके जमा होते हैं, यहाँ पे सामने इकट्ठे हो, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, यहाँ पे ये भी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, सारी एक जगह आके इकट्ठी हो रही, फोकस कर रही है। इस नुक्ते का नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस। और ये एक्चुअली हकीकत में ये मौजूद है, हकीकत में वाकई हमें वाकई रेज यहाँ पे इकट्ठी हो सके। आमतौर पे अक्सर बच्चे आप एक एक्सपेरिमेंट करते होते हैं कि धूप में ना एक मिरर लेके और मुख्तलिफ सन की जो रेज है वो एक जगह इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं और एक कागज वगैरह के ऊपर वो रेज सारी एक नुक्ते पे आके फोकस हो जाती है और वो हीट होने की वजह से वहाँ पे वो कागज थोड़ा सा जल भी जाता है। तो सारी रेज जो है ये पैरेलल, ये सारी एक नुक्ते में इकट्ठी होती है। अगर हम देखें दूसरे मिरर में, कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स में ये उलट है। कन्वेक्स मिरर में अगर ये मिरर कन्वेक्स है तो इसकी ये वाली शाइनिंग सरफेस है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये इसकी पैरेलल रेज आ गई, ये एक रे आ गई, ये दूसरी रे आ गई, ये तीसरी रे आ गई, ये मुख्तलिफ रेज है, इन्होंने फैलना है।
ये इधर को डाइवर्ज हो जाएगी। अगर इसको पीछे को बढ़ाया जाए तो यहाँ से आ रही है, ये इधर को डाइवर्ज हो जाएगी। इसको पीछे को बढ़ाया जाए तो ये भी यहाँ से आ रही है, ये जो है ये इधर को डाइवर्ज हो जाएगी। अगर इसको पीछे को बढ़ाया जाए तो ये इधर आएगी, ये इधर को डाइवर्ज हो जाएगी। तो मुख्तलिफ रेज डाइवर्ज हो रही है, लेकिन अगर पीछे इनको अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये एक नुक्ते से अच्छी मालूम होती है। ये नुक्ता ख्याली है, फर्जी है, ये रेज यहाँ से नहीं आ रही है, बल्कि सिर्फ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, ये हकीकत में यहाँ फोकस कर रही है। इसलिए इसको रियल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल फोकस, हकीकत में जो फोकस हो रहा है। ये ख्याली है, जो ख्याली हो उसको कहते हैं वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस। ये जो नुक्ता एफ आ रहा है इसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। ये जो नुक्ता एफ है इस नुक्ते पे आगे इकट्ठी होती है, इस एफ का जो नाम बढ़ेगा वो बढ़ेगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस दो किस्म के होते हैं, एक कनकेव मिरर में होता है और एक कन्वेक्स में होता है। कनकेव में एक्चुअली हकीकत में रेज यहाँ से टकराने के बाद यहाँ इकट्ठी होती हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम रियल फोकस इसलिए कहते हैं। और यहाँ पर रेज डाइवर्ट हो जाती है, फैल जाती है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से निकल के आ रही है, ये नुक्ता ख्याली है, इसमें से निकल कर नहीं आ रही है, सिर्फ ये महसूस हो रहा है, इसलिए हम इसको फर्जी कह सकते हैं। वर्चुअल फोकस इसका नाम है। ये कन्वेक्स मिरर में होता है और ये कनकेव मिरर में होता है। आगे हमारे पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक फासला है। फोकल लेंथ ये सी और एफ को अगर हम दरमियान में देखें, सीधी लाइन में ये एक फासला है, यहां से लेकर ये जो एफ और सी के दरमियान जितना डिस्टेंस बनता है, इस फासले को हम स्मॉल एफ लिखते हैं। स्मॉल एफ। स्मॉल एफ एक फासला है यहां से यहां, ये एफ और ये यहां, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को मुहैया की जाती है और सी और एफ के दरमियान फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। ये फासला इसके भी बराबर होता है। एफ और पी के दरमियान भी यही फासला है, सेम है। पी और एफ के दरमियान जो फासला है वो भी सेम है और ये भी सेम है। जितना ये फासला होगा उतना ये फासला होगा, इसको हम कहते हैं कि फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स है कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की है, यहाँ दी है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी यहाँ दी गई हैं। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया कि फोकस जो है ना लाइज बिहाइंड द मिरर, कि ये जो कन्वेक्स मिरर है ना इसका जो फोकस है ये मिरर के सामने नहीं है बल्कि मिरर के पीछे है, ये ख्याली है। दूसरी बात इसमें ये बताई है कि फोकल इज वर्चुअल। इसका नाम क्या है? वर्चुअल फोकस रखा गया है क्योंकि ये हकीकत में मौजूद नहीं है, ये हम फर्जी तौर पर फर्ज करते हैं। जबकि कनकेव मिरर में क्या है कि इसका जो फोकस है डिफरेंट ऑफ द मिरर। हम यहाँ खड़े हैं, ये मिरर यहाँ से शाइनिंग है और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, अब ये इसके बिल्कुल सामने है और ये एक्चुअली इसके ऊपर मिलती है, इसलिए इसको रियल फोकस का नाम दिया गया है। इसलिए ये कनकेव मिरर है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर भी उसी बात को वे करती है। रिफ्लेक्शन अगर देखी जाए कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्शन भी उन्हीं लॉज को ओबे करती है जिन लॉज को प्लेन मिरर में ओबे किया गया। जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आई जो है ना वो आर के बराबर होता है और बाकी जो लॉज वहां पढ़े थे वो स्फेरिकल मिरर भी उन्हीं लॉज को ओबे करते हैं। इसमें भी जो आई और आर बनेगा वो बिल्कुल इक्वल ही बनेगा। जब रेज इससे आगे टकराएगी और टकराने के बाद वापस पलटेगी, जो एंगल आई है वही एंगल आर है। इसी तरह कनकेव मिरर में भी ऐसे होगा और कन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही होगा। इसके बाद हमारे पास मिरर के बारे में मिरर की और भी कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला है। स्फेरिकल फार्मूला है जो मिरर के बारे में, जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में बताया गया है। स्फेरिकल फार्मूला उसको कहते हैं, स्फेरिकल मिरर फार्मूला। ये फार्मूला तीन चीजों के बारे में। एक चीज है, ये फार्मूला में लिखता हूं 1/f = 1/p + 1/q। तीन चीजों के बारे में ये फार्मूला है। f क्या चीज है? फोकल लेंथ। स्मॉल f = फोकल लेंथ। p क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर।
मिरर से ऑब्जेक्ट का फासला, कोई चीज है मिरर से कितनी दूर पड़ी, क्यू क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इमेज कहते हैं रिफ्लेक्शन के बाद जहां रेज आगे इकट्ठी होती है वहां किसी भी चीज की इमेज है। जिस तरह हम आईने के सामने खड़े होते हैं और आईने में हमें अपनी शक्ल नजर आती है, वो हमारी इमेज है। इसी तरह स्फेरिकल मिरर्स की भी इमेजेस होती है। अगर हम सामने एक दरख्त लें और यहाँ मिरर रखें तो सामने एक दरख्त से रेज निकल के आएगी, मिरर से टकराएगी, तो ये मिरर और दरख्त का जो फासला है इसको पी कहते हैं। यहाँ से टकराने के बाद यहाँ वापस आएंगे, यहाँ एक स्क्रीन लगा दें, इस स्क्रीन के ऊपर उसी दरख्त की इमेज बनेगी, बिल्कुल वैसी शक्ल, जहां बिल्कुल क्लियर इमेज बने। ये जो फासला होगा स्क्रीन का और मिरर का, इसको हम क्यू कहते हैं, ये इमेज का फासला होता है। तो इमेज स्फेरिकल मिरर से बनती है, इसलिए ये तीन चीजों के बारे में एक फार्मूला बताया गया है। मुख्तलिफ इमेजेस की जो प्रॉपर्टीज हैं मुख्तलिफ मिरर के सामने रखकर इस फार्मूले की मदद से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो 1/f = 1/p + 1/q है। f is the focal length, p is the distance of the object from the mirror and q is the distance of the image from the mirror। मिसाल के तौर पर ये एक मिरर है, ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल p है, ये इसका f आ गया, ये इसका c आ गया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज है इस मिरर के सामने, तो ये जो फासला होगा ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम p लिखेंगे, ये p है, यहाँ से लेकर यहाँ तक p फासला। ये जो f है ये इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, ये f और ये p है। अगर यहाँ से रेज निकल के जाती है और टकराने के बाद ये f में से गुजरती है और ये रेज इधर जाएंगी और इसके बाद यहाँ आएगी, तो यहाँ पर ये एक इमेज बनेगी, इसको हम I कहते हैं, इमेज। ये जो इमेज का फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये q है। ये तीन चीजों के बारे में ये जो फार्मूला है, इससे मुख्तलिफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके बारे में कुछ साइन कन्वेंशन भी दी। साइन कन्वेंशन है कि कुछ कन्वेंशन प्रोवाइज को कहते हैं। जिस तरह साइंसदान मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने तजुर्बात आपसे शेयर करते हैं, तो उन्हीं को हम वैसे फॉलो करते हैं जैसे उन्होंने हमें बताया है, उसी चीज को वैसे फॉलो करना इसको रवायत कहते हैं। जिस तरह हम बुजुर्गों की रवायत मानते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने काम किया उनको वैसे ही फॉलो करते हैं, तो उसको कन्वेंशन कहते हैं। तो साइन कन्वेंशन है, कुछ अलामतें हैं जो इनके बारे में बताई हैं, जैसे साइंसदानों ने हमें बताई हैं उनको वैसे फॉलो करेंगे, इसलिए इनको साइन कन्वेंशन कहा गया। तो ये दो किस्म के यहाँ पे रूल है। एक तो ये है कि दो किस्म के मिरर हमने पढ़े हैं, एक पढ़ा कन्वेक्स मिरर, दूसरा पढ़ा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर वो होता है, इसके लिए हम देखेंगे f, ये जो कन्वेक्स मिरर है यहाँ पे f, ये नेगेटिव ली जाती है और ये हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। कनकेव मिरर का जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे f की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे और कन्वेक्स मिरर का जब भी सवाल करेंगे f की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। इसी तरह इमेजेस के बारे में, इमेजेस दो किस्म की होती हैं, एक होती है रियल इमेज, वो है जो स्क्रीन पे बने, रियल इमेज स्क्रीन पे जो बने। ये जिस तरह व्हाइट बोर्ड एक स्क्रीन है, जिस तरह हम दरख्त की मैंने एग्जांपल दिया कि दरख्त से रेज आ रही है, ये मिरर से टकराकर वापस यहाँ स्क्रीन लगा दे, तो इस स्क्रीन पे जब वेव मुख्तलिफ आपस में रेज मिलेगी तो यहाँ पे दरख्त की वैसी तस्वीर बनेगी। ये स्क्रीन पे हासिल हुई है, इसको रियल इमेज कहते हैं। और जो इमेज स्क्रीन पे ना आए, ख्याली हो, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल वो है जो फर्जी है। वर्चुअल इमेज होती है ये स्क्रीन पे नहीं बनती, सिर्फ नजर आने की हद तक होती है। जिस तरह हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में, तो हमारी इमेज मिरर के पीछे होती है, वो ख्याली है, वो फर्जी है। उसको वर्चुअल इमेज इसलिए कहते हैं कि वो नजर तो आ रही है लेकिन स्क्रीन पे नहीं नजर आ रही है। अगर हम मिरर को तोड़ देते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होता, कोई स्क्रीन नहीं है, सिर्फ एक नजर आने की हद है। वैसी इमेज क्या होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज जब भी बनेगी तो Q हमेशा इसमें पॉजिटिव लिया जाता है और इसमें जो Q है हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। Q की वैल्यू रियल इमेज में हमेशा पॉजिटिव होगी और वर्चुअल इमेज में हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसी तरह f की वैल्यू कन्वेक्स में नेगेटिव होगी और कनकेव में क्या होगी। ये दो किस्म के साइन है जिनको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम इस फार्मूले के न्यूमेरिकल की एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।